अभी जो है बिहार में चुनाव होने वाला है। किसका चुनाव होने वाला है? मुख्यमंत्री का। साधारण में मुख्यमंत्री को कहते हैं मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री का चुनाव तो होता है, साधारण लोग मुख्यमंत्री का चुनाव कर देता है, लेकिन उसको जो है विधानसभा का चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विधानसभा का चुनाव कहा जाता है। ठीक है। और विधानसभा का चुनाव में ही जब चुनाव हो जाता है तो एक मुख्यमंत्री बनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ही होता है, मुख्यमंत्री का ही साधारणतः कहा जाता है। अब आज जो देखेंगे, अभी बिहार में चुनाव होने वाला, हम ये पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। ठीक है। अभी बिहार का संदर्भ में ही हम बात करेंगे, क्योंकि अभी बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, तो बिहार के संदर्भ में ही हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, और हम देखेंगे कि बिहार में कैसे होता है। जिस तरह से बिहार में होता है उसी तरह से सभी राज्यों में होता है मुख्यमंत्री का चुनाव। तो अब कैसे होता है, तो देखो सबसे पहले हम ये बता दें कि बिहार में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो कौन है? श्री नीतीश कुमार। ठीक है। और इसमें बहुत सारे बने। देखो मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। बिहार को, हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार को जो है 243, ध्यान सुनना, 243 विधानसभा क्षेत्र में इसको बांट दिया गया है। कितने? 243 विधानसभा क्षेत्र में इसको बांट दिया गया है। और 243 विधानसभा क्षेत्र में जो बांटा गया है उस पर बिहार की जो पार्टियां हैं, दल है, राजनीतिक पार्टियां जो है, राजनीतिक दल जो है, वो अपना अपने अपने आदमी को उतारेंगे तो लड़ो चुनाव। ठीक है। वहां पर चुनाव लड़वाएंगे अपने अपने आदमी को। उसमें से अब हम देखेंगे कि बिहार में कौन कौन से मुख्य पार्टी है। पार्टी का नाम यहाँ पर लिखते हैं, तुम लोग को याद होगा कौन कौन सी पार्टी है। सबसे पहले देखो, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। और उसके बाद जनता दल यू। ठीक है। इसको यूनाइटेड कहा जाता है। इसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल। इसको शॉर्टकट में राजद कहा जाता है। इसको बीजेपी, इसको जेडीयू, इसको राजद। इसके बाद आता है कांग्रेस। तो ये लोग जो है ऐसे और बहुत सारी पार्टियां हैं। तो सभी पार्टियां जो है वो क्या है, मुख्य रूप से ऐसे उदाहरण करके है, लोजपा हो गया, रालोसपा हो गया, बहुत सारे पार्टियां हैं। तो ये सारे पार्टियां जो है अपने अपने आदमी को सभी विधानसभा क्षेत्रों में, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 243 सभी विधानसभा क्षेत्रों में उतारता है अपने अपने पार्टी को, अपने अपने पार्टी के आदमी को। चुनाव होता है जिस दिन चुनाव में वोटिंग कौन करेगा? 18 वर्ष से ऊपर के लोग, यानी उसको वयस्क मतदाता कहा जाता है। वो चुनाव में वोटिंग करेगा, वोट डालेगा। और जब परिणाम आएगा, उसकी मतगणना जो होगी, तो मतगणना में देखा जाए कौन से पार्टी 243 के मतलब आधा से एक ज्यादा जो है ले आता है। यानी कि 243 का जो होगा आधा से एक ज्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि 122 माना जाएगा। 122 सीटें जो भी पार्टी इसमें से जीत लेती है, कितना सीटें? 122 सीटें जो भी पार्टी जीत लेती है, इसको बुलाता है बहुमत। तो ये बहुमत, इतना सीटें जो भी पार्टी जीत लेगा उसकी सरकार बनेगी। वही अपने वो 122 आदमी आ गया, अब उसकी सरकार उसकी जीत गई। जैसे मान लो बीजेपी को इतना आ गया तो वो अपना जो है मुख्यमंत्री बनाएगा। जनता दल यूनाइटेड को आ गया तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। राजद को आ गया, राष्ट्रीय जनता दल को, तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा। और कांग्रेस को आ गया तो अपना बनाएगा। इस तरह से लोजपा को आ गया तो अपना बनाएगा। जो भी पार्टी जो है जीत जाती है, 122 सीट ले आती है, वो अपना क्या करता है, सभी यानी 122 को जीत गया, सभी आदमी एक जगह बैठेगा और उसमें अपना नेता चुनेगा उस 122 में से। जो पार्टी है वो जीत गया।
वो नेता चुनेगा, और नेता जो चुनेगा तो उसमें क्या है, एक उसको कहा जाता है विधायक दल का नेता। तो जिसको विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है, समझो वही मुख्यमंत्री बनता है। विधायक दल का नेता चुनना और वही मुख्यमंत्री बनेगा। अब जिसको विधायक दल का नेता चुन लेता है तो वो क्या करता है, राज्यपाल के पास जाता है। बिहार के जो राज्यपाल रहेंगे उनके पास जाएंगे और वो कहेंगे कि हम जीत के आए हैं, हम विधायक दल के नेता हैं, लीजिए अब हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। सिंपल भाषा में समझो तो ऐसे कहेगा कि लीजिए हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए। और हम जो है तो वो राज्यपाल क्या करेंगे, उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। एक जगह तय होगा, शपथ ग्रहण होगी, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण सबसे पहले कराया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री से लिस्ट मांगा जाता है। लिस्ट देता है मुख्यमंत्री जो किस किस को मंत्री बनाना है, तो फिर वहीं पर उस मंत्री का भी शपथ ग्रहण कराया जाता है। तो अगर क्या होता है, किसी पार्टी को ये नहीं आ पाता है, 122 सीट नहीं आ पाएगा, तो क्या करता है, ये गठबंधन बना लेगा। जिससे ऐसे मतलब गठबंधन बनाएगा कि उनको जो है 122 पुर जाए, दोनों मिल करके 122 पुर जाए। ठीक है, उनसे गठबंधन अभी जो है बिहार में ये दोनों आदमी गठबंधन बनाया हुआ है। इसमें और पार्टी है, हम है, ठीक है, और चिराग पासवान का जो पार्टी है, क्या नाम है उसका, एलजेपी का है, नहीं एलजेपी है ना, तो वो है। ये सब मिल करके जो है वो बनाए हुए हैं गठबंधन। तो उसमें जो है तो दोनों अभी सरकार जो है चल रही है और गठबंधन बना करके अभी तक में ये विगत कुछ वर्षों में जो है किसी भी पार्टी को इतना सीट नहीं आया। ठीक है, गठबंधन का सरकार चल रही है। और क्या है कि अब आगे अब जो चुनाव होने वाला है 25 में, अक्टूबर से नवंबर में चुनाव हो, तो अब चुनाव होने वाली है। तो अब ये देखा जाएगा आगे कि किसकी सरकार बनती है। ये कोई ठीक नहीं है, जनता का मुंह है, जनता पर है ये किसको वो वोट दे देते हैं। ठीक है, और किसको सरकार बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है तो जनता पर निर्भर है कि आगे किसकी सरकार बनेगी, किसकी मुख्यमंत्री बनेगी, ये सब जनता तय करेगी। अब आगे ये कहा नहीं जा सकता है कि या फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे या फिर वो बदल जाएंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये तो चुनाव का रिजल्ट बताएगा। तो हम लोग यहाँ पर ये जान गए कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है, समझ गए। तो हम यहाँ पर बुलाएंगे एक लड़की को जो बताओ शॉर्टकट में, शॉर्ट संक्षेप में तुमको बताना है कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। तो आ जाओ चलिए, हम बताने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। बिहार में 243 सीटें होती है, उस सीट में से आधा 122 सीटें जिस भी पार्टी को आ जाएगा उसे, जिस पार्टी की जीत होगी उस पार्टी के चुने हुए नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। धन्यवाद।